हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट में बालों पर तेल लगाया जाता है जी। हेयर ऑयल का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय कल्चर में है। आई डोंट थिंक ये वर्ल्ड के और कोई भी कल्चर में लोग नहीं। अपने बाल पर तेल लगाते हैं। ये तो एक कल्चर है, पुराने हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। जो ऑयल है इट्स गुड फॉर स्किन हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे नारियल का तेल है और भी ऑलिव ऑयल है, ये सारे तेल हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि स्किन में बहुत रूखापन आ जाता है। तो बट हेयर में टेक्निकली इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न है, एक अगर आपका हेल्दी स्कैल्प स्किन है और हेल्दी हेयर है, तो उसकी रूट में एक ग्लैंड रहता है जिसे बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और इस यूनिट को बोला जाता है पाइलोसिबेशियस यूनिट। पाइलो मीन्स हेयर, सिबेशियस मतलब ऑयल का यानी तेल का ग्लैंड। तो एक हेल्दी हेयर रूट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ ऑयल। वो तेल जैसे ही आपकी स्कैल्प की स्किन के सरफेस पे आता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप शैम्पू ढंग से ना करें, और आपने इनसिक्योरिटीज़ की बात की थी, लोग जैसे ही डरते हैं ना बॉल्डनेस से, वो शैम्पू ढंग से करना बंद कर देते हैं, हल्के हाथ से लगाएंगे, डर डर के शैम्पू करेंगे। उससे क्या है, वो तेल बिल्डअप होता रहता है, उसकी लेयर बिल्डअप होती रहती है, और फिर उसमें डैंड्रफ, फ्लेकिंग, इचिंग, रेडनेस या दाने भी हो सकते हैं, ठीक है। और दैट कैन लीड टू हेयर फॉल, ठीक है। तो इसीलिए मैं पॉइंट पे फिर से तेल वाले पॉइंट पे आती हूँ। जो तेल नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है ना स्कैल्प पे, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बट आप उसको क्लीन करने की बजाय ऊपर से और तेल लगाते रहेंगे तो आप फंगल ग्रोथ को एक कल्चर मीडियम दे रहे हैं जो और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। अगर किसी का स्कैल्प स्किन और फेस का स्किन बहुत ऑयली है, मेरे हिसाब से उनको हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बट अगर लगा रहे हैं जैसे 10 मिनट के लिए, तो आप 10 मिनट बाद रिंस ऑफ कर दीजिए। ये मैं बता रही थी हेयर के इफ़ेक्ट्स ऑन स्कैल्प स्किन। अब आ जाते थे हेयर शाफ्ट पे, ठीक है। यानी बाल लंबा होता है हमारा हर किसी का, तो जब वो स्किन से दूर आ जाता है तब वो रूखेपन का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डाइकोटमी है। स्कैल्प की स्किन ऑयली है बट लेंथ पे हमको थोड़ा हाइड्रेशन चाहिए, तो लेंथ पे जो हमको मॉइस्चराइजेशन चाहिए उसके लिए तेल थोड़ा सा हेल्पफुल है। हेयर ऑयल यूज करना चाहिए या हेयर सीरम? मैं पर्सनली हेयर सीरम रिकमेंड करती हूँ और पर्सनली यूज़ भी करती हूँ, बिकॉज तेल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और सीरम मैं हेड वॉश के बाद हेयर की लेंथ पे लगाती हूँ, वो भी थोड़ा सा, ठीक है। और हेयर ऑयल अगर मैंने लगा दिया तो वो बहुत चिपचिपा हो जाएगा, वो डस्ट को ज़्यादा कैच करेगा, ठीक है। और वो मैसी भी जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से। जब आप मेरे जैसे बंदों से मिलते हो जो हर दिन हेयर वैक्स लगाते हैं, आपके दिल को मुझे क्या कहना है? आपको ये कहना है कि हेयर वैक्स खराब है? नहीं, हेयर वैक्स सेफ है। हेयर वैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल चीज़ लग रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता हेयर वैक्स से कोई दिक्कत है। मुझे दिक्कत होती है जो लोग रीबॉन्डिंग या केराटिन बहुत ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। उनको बाल में सारे सेट चाहिए बाल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट लगाते हैं हेयर लेंथ पे और उसको फिर बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज करते हैं। वो कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो कि सपोजिडली हीट प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम जब ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो आपका हेयर शाफ्ट डैमेज नहीं होगा। तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी कराया हुआ है, ठीक है। ये सारे जो केराटिन, रीबॉन्डिंग वगैरह खुद भी करा के देखा हुआ है। मेरा ऐसा पर्सनली हीट एक्सपोजर से मुझे दिक्कत है। बट हेयर वैक्स अगर आप रेगुलर भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेयर जेल भी आप रेगुलरली लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर क्लीनिंग देम ऑफ ऑल्सो। और रूट पे ज़्यादा मत लगाएं, ठीक है, लेंथ पे ज़्यादा लगाएं। ओके। बचपन में मेरी बहन और मैं एक ही स्कूल में थे और मेरी बहन के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे टेंशन की वजह से। मुझे ये याद है 9th-10th स्टैंडर्ड की टेंशन। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे बंगाली टीचर्स होते थे, जिनके हेयर की क्वालिटी फॉर सम रीजन बहुत अच्छी होती है। आई फील कि इंडिया की मैप अगर देखी जाए तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया की हेयर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है अकॉर्डिंग टू मी। शायद मैं एक स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ। हाँ, बिकॉज बट एक रीज़न हो सकता है कि बस वहाँ पे फ़िश का इंटेक बहुत ज़्यादा है और उससे आई थिंक डाइटरी प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है। तो आई थिंक दैट मे बी अ रीज़न कि उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। या डाइट के बारे में बात करना है, पर जी। एक ऑयल रिलेटेड सवाल पूछूंगा मैं पहले। मेरी एक बंगाली टीचर थी, मिसेस दास, मुझे याद है। उन्होंने मेरी बहन को बिठाकर उनसे कहा कि बंगाल में हमारी एक रेसिपी है जहाँ हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को लेकर हल्के से गर्म करते हैं, एकदम गर्म नहीं, वार्म करते हैं, और उस वार्म ऑयल के साथ थोड़ा मसाज करके वॉश ऑफ कर देते हैं। कुछ ऐसा, इसके पीछे कुछ साइंस है? वार्म ऑयल, कोल्ड ऑयल?
देखिए ऑयल के अगेंस्ट ही है, इफ़ यू लुक एट साइंस प्रॉपरली तो ऑयल के वो अगेंस्ट है, ठीक है। बट वार्म करने से ये हो सकता है कि उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो गई, ठीक है। कंसिस्टेंसी पतली होगी तो वो कम चिपचिपा होगा, दैट कैन बी द रीज़न। दूसरा वार्म ऑयल क्योंकि वो उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो फंगस यीस्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इट माइट किल दोज, ठीक है। अगर गरम तेल लगाएंगे तो वो फंगस वो किल हो सकती है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। मैंने अभी बाप से बात करते करते ये रीज़न सोचा है, ऐसा पढ़ा नहीं है कहीं। डू यू थिंक कि अगेन ये जस्ट हाइपोथेटिकली मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, आप डॉक्टर हो, आपने केसेस देखे हैं जी, आपको ज़्यादा पता है मेरे से, पर मैं एक चीज़ ब्रेक डाउन करना चाहूँगा आपके साथ। वो चीज़ ये है कि कुड इट, आई नो कि मेडिकल दुनिया में साइंस को एक बाइबल की तरह माना जाता है, इट इज़ द अल्टीमेट थिंग, पर साइंस भी इवॉल्व होते जाता है जी। तो क्या हेयर ऑयल को लेकर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है मेडिकल इंडस्ट्री को? लाइक कुड देयर बी मोर सीक्रेट्स अबाउट हेयर ऑयल दैट वी डोंट अंडरस्टैंड येट? देखिए जो लगाने की दवाइयों में अभी तक सिर्फ एक ही दवाई अभी तक मेडिकल साइंस ने ढूंढी है, ठीक है। तो अगर और दवाइयाँ निकलती हैं कुछ और वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है किसी तेल का, तो डेफिनेटली यस, अगर हम फर्दर रिसर्च करें तो शायद ऑयल्स का फ्यूचर में कुछ कोई पर्टिकुलर ऑयल का रोल कुछ निकल के आए। बट अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें, यानी कि जो आज तक रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, अगर हम उनके बेसिस पे देखें तो तेल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने खुद भृंगराज तेल यूज़ किया तब मैंने जेन्युइनली ये देखा कि बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई जी। इट हैड हेल्प मी अ लॉट, इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ मेरे सारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, बिकॉज इट्स वर्क फॉर मी। मे बी मेरी बॉडी के लिए वो तेल बहुत ज़्यादा सूटेड है। और एंड आई ऑल्सो नो कि भृंगराज तेल मेरे ख्याल से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। जी जी। तो हाँ, मैंने वही बताया ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप स्कैल्प मसाज कर रहे हो फिंगर से, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, और उस वजह से भी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकती है।